राह मज़मून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन। कुदरत ने आदमी को ऐसा ज़हन रसा अता किया है कि वो हर वक्त ख्याल व फिक्र के नित नए चिराग रोशन करता रहता है। दीदे बीना और कल्ब बेदार रखने वाले इंसान इस सदियों पुरानी दुनिया के हर मंजर में कोई न कोई नया रंग तलाश कर लेते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हर रंग अपनी कशिश खो देता है और पुराना हो जाता है, मगर तख्लीकी ज़हन खूब से खूब तर की जुस्तगू में अपना ज़हनी सफर जारी रखते हैं। शायरी खूब से खूब तर की जुस्तगू है, लेकिन ज़हनी इंसानी जब किसी एक मंजर हयात पर रुक जाता है तो तहजीब ज़वाल पजीर हो जाती है, मगर खूब से खूब तर की जुस्तगू नई नई राहें सुझाती रहती है। कौमों और तहजीबों के उरूज व ज़वाल के साथ शेर व अदब की दुनिया भी बदलती रहती है। रहा ये सवाल कि शायरी उरूज के जमाने में तरक्की करती है या ज़वाल के जमाने में, इसके बारे में कोई एक कुलिया वज़ा करना दुश्वार है। अलबत्ता उर्दू अदब और शायरी की तारीख से पता चलता है कि जब इस बर्रे अज़ीम में तख्त ताऊस और ताजमहल के मेमारों की सल्तनत का आफताब दीवार थाम कर चल रहा था, ऐन उसी वक्त मिर्जा गालिब उर्दू शायरी का ताजमहल तामीर कर रहा था। गालिब की शायरी भी अपनी जगह एक ऐसा ताजमहल है जिसे कोई इंकलाब हमसे नहीं छीन सका। ताजमहल की इमारत में जो दिलकशी है उसकी तह में मोहब्बत का लाजवाल जज्बा कार फरमा है, वरना पत्थर तो एक बेजान चीज है, खा वो संगे मरमर ही क्यों ना हो। इसी तरह गालिब की शायरी भी इंसानी दिल दिमाग की लाजवाल तस्वीर है, वरना अल्फाज तो अशिया और इंसानी ख्यालात और जज्बात के कायम मुकाम की हैसियत रखते हैं। मुगलों की वो शौकत जो इनकलाब ज़माने के हाथों ताराज हो चुकी थी, गालिब ने उसे अपनी गजल में दोबारा जिंदा कर दिया। मिर्जा गालिब को कुदरत की तरफ से एक अजीम शायर बनने की सलाहियतें वदीयत हुई थीं और इन सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए उसने फारसी और उर्दू जुबान के बेबहा ज़खीरों को खंगाला। इसीलिए तो उसके इब्तिदाई कलाम पर कदीम शायरी के असरात नुमायां तौर पर मौजूद हैं, और शायद इसीलिए उसने उस दौर की गजलों को अपने इंतखाब में शामिल नहीं किया। ये गजल देखिए, इस गजल में भी गालिब की फिक्र तो मौजूद है, लेकिन अंदाज़े बयान के एतबार से कहीं कहीं मीर का सा रंग आ गया है। भूले हुए जो गम हैं उन्हें याद कीजिए, तब जाके उनसे शिकवाए बेदाद कीजिए। Oh
देवा